बात करने वाला हूँ आज आपसे चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ओके, हम लोग इसमें ये बात करेंगे कि आपका मानव नेत्र होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी अनियमितताएं आ जाती हैं। ओके, उनका निवारण कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इन चीजों को कवर करने वाले हैं। आज है पार्ट फर्स्ट। ओके, चलिए। तो देखो, सबसे पहली बात है कि हमें आंखों की जरूरत पड़ती क्यों है। तो देखो, हम अपनी आसपास की चीजों को काफी हद तक उनके स्वाद के आधार पर, उनकी गंध के आधार पर, उनसे उत्पन्न साउंड के आधार पर पहचान सकते हैं। अभी हम लोग आंखें बंद कर लें और हम लोगों को कोई अजीब सी चीज दे दी जाए, ओके, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उसको छुएंगे ना, तो हम काफी हद तक बता सकते हैं कि वो दिखने में कैसी है। ठीक है, वो नुकीली है, क्या है। तो हम ये काफी चीजें उसके बारे में हम लोग छू कर और सूंघ कर और उसका स्वाद लेकर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए वो वस्तु किस कलर की है, ओके, या हमें उन चीजों को छूने की परमिशन ना दी जाए, स्वाद लेने की परमिशन ना दी जाए, उनको सूंघने की परमिशन ना दी जाए, तो हम क्या कर पाएंगे, हम उन चीजों को पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपने आसपास के जो कलरफुल वर्ल्ड है उसको हमें देखने के लिए जरूरत पड़ेगी एक ऐसे इक्विपमेंट की, एक ऐसी जो है आपकी यंत्र की, जो कि है आपका मानव नेत्र। ठीक है, ये आपका कैसा जो है एक किस भांति कार्य करता है, एक कैमरे की भांति कार्य करता है। सामने से कोई वस्तु होगी, ये उसको कैप्चर करेगा और उसकी जो इमेज है वो आपके कहाँ सेंड कर देता है, आपके माइंड को सेंड कर देता है, और माइंड अपने अनुभवों के आधार पर क्या कर देता है, उसकी व्याख्या कर देता है। तो ठीक है, पहले आंख बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, पर आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आंखों की जरूरत पड़ेगी। ओके, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी, मानव नेत्र ये सब कुछ करता है, लेकिन कैसे। तो अब इसकी बात को जानते हैं कि मानव नेत्र के पार्ट कौन कौन से होते हैं और ये किस प्रकार कार्य करता है। तो ये है आपका मानव नेत्र। ओके, तो चलिए इसकी जो ऊपर की जो बाकी की संरचना है, जो खाल है, उसको हम लोग अनकवर करते हैं। ओके, तो अनकवर करने के बाद देखो हमें मिलती है कुछ इस प्रकार की संरचना, जहां पर देखिए जो ये संरचना है ना, ये कहलाती है आपकी दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्यों, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। ये एक मजबूत पटल सतह है, ये एक मजबूत सतह है। करती क्या है, जो आपकी आंखों पर जो आपसे धोखे में जो आप पर आघात हो जाते हैं, आपकी आंखों पर आघात हो जाते हैं, वो बाहरी आघातों से क्या करेगी, आंख की अंदरूनी आंख की क्या करेगी, रक्षा करेगी। ये जो भाग है ना आपका, ये आपका अपारदर्शी है। जो ये भाग है आपका, ये आपका पारदर्शी होता है। ये भाग थोड़ा सा उभरा हुआ है। ओके, ये भाग कुछ ऐसे है। ओके, ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, अभी आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाई पड़ेगा। तो क्या होगा, प्रकाश यहीं से इंटर करेगा सारा का सारा। तो जो प्रकाश यहाँ से इंटर करेगा ना, वो सबसे पहले होकर गुजरेगा आपकी कॉर्निया से, फिर अंदर जाएगा। ठीक है, कॉर्निया का ऐसा शेप इसलिए होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को क्या कर सके, आंखों में प्रवेश करवा सके। तो सबसे पहले हो गई आपकी कॉर्निया, फिर अंदर आपको दिख रहा है ब्लू कलर और ये जो ब्लैक कलर का एक स्पॉट। ओके, तो देखो जो ये ब्लैक जो ब्लू है ना आपका एरिया, वो आपका कहलाता है परितारिका। जो कलर आपकी परितारिका का होगा, आपकी आंखों का कलर भी वही होगा। अगर आपकी आंखें ब्लैक है तो आप डेफिनेटली आपकी जो आयरिस है, परितारिका है, उसका कलर भी कैसा होगा, ब्लैक होगा। अब ब्लू है तो उसी प्रकार से आपका ब्लू होगा, बाकी कलर की है तो वही होगा। ओके, बीच में जो एरिया है ये आपका कहलाता है पुतली। ठीक है, ये क्या करता है, अंदर आने वाले प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर आप धूप में खड़े हो तो डेफिनेटली प्रकाश की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, आने वाले प्रकाश को कम करने के लिए अपना आकार कैसा कर लेगा, छोटा कर लेगा। इस एग्जाम्पल को आप बिल्कुल उसी तरह से समझ लो, जब आप सो रहे हो, ठीक है, और अचानक से क्या हुआ कि मतलब सनराइज होता है। ठीक है, आप रात को देर में सोते हो और सुबह उठने में आपको देरी हो जाती है, और अब जो आपकी विंडो है उससे जो लाइट है वो अंदर आ रही है। तो आप क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप विंडो को बंद करोगे। करोगे क्यों, करोगे ताकि वो जो अंदर वाले आने वाला प्रकाश है, जो ज्यादा प्रकाश आ रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो उसको क्या कर सके, रोक सके। ठीक है, इसका अगर उल्टा हो, आप रात को बैठे हो, कुछ पढ़ रहे हो, और अचानक आपके जो लाइट होती है, आपके मोहल्ले की जो लाइट होती है वो चली जाती है, आपका इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, सो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कोई बाहर लाइट जल रही है, तो आप अपनी विंडो अगर वो थोड़ी सी खुली है तो आप उसको पूरा खोल दोगे। क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर
आ सके। सेम फिनो जो आपका जो मेथड है वो यहाँ पर भी है। अगर प्रकाश आपका ज्यादा है तो इसको ज्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं है, तो ये छोटा हो जाएगा ताकि एरिया हो जाए कम और इसमें क्या हो सके, कम प्रकाश ही अंदर जा सके। और अगर प्रकाश कम है तो अपने आप से जो है ये परितारिका इसको बड़ा कर देगी। जो पुतली को छोटा बड़ा करने का काम होता है वो परितारिका का होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रकाश जो है मानव नेत्र के अंदर जा पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ इस फिगर में आपको पता लग रहा है, ये हो गई आपकी कॉर्निया जो सबसे आगे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हिस्सा आपका क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। उसके बाद ये आपका जो हिस्सा है ये आपका दृढ़ पटल है। ओके, इसके बाद में जो आपको ये बीच में एरिया दिख रहा है जहां पे लिखा हुआ है नेत्रोद, तो ये क्या होता है आपका, देखो, तो ये जो एरिया है ना ये आपका होता है आपका एक्वस ह्यूमर, हिंदी में बोलते हैं इसको जलीय द्रव। अब जलीय द्रव क्या है, जलीय द्रव देखो एक जेली होती है। ठीक है, आपने जेली जो है आपने बहुत सारा जगह पर देखी होगी। ओके, तो जो जेली होती है ना उसका काम क्या होता है, जो हमारी आंखों पर बाहरी दबाव पड़ रहा है, ठीक है, कॉर्निया पर जो बाहरी दबाव पड़ रहा है वो दबाव अंदर न जाए, आंख के अंदरूनी आंख पर अंदर न जाए, तो इसके लिए क्या करेगी, वो बाहरी आघातों से रक्षा करने के लिए जो बढ़ा हुआ दबाव है उससे रक्षा करने के लिए क्या करेगी, उसको बैलेंस करती है। तो ये काम होता है आपके जलीय द्रव का, एक्वस ह्यूमर का। ओके, उसके पीछे आपका होता है ये लेंस, सॉरी ये पुतली। ओके, और पुतली ये परितारिका जो आपने भी पीछे ब्लू कलर का देखा हुआ था, और जो ब्लैक कलर का आपने वो पुतली देखा हुआ था वो ये हिस्सा है जो ये खाली है। ओके, अब देखो इसके पीछे जाते हैं तो क्या है, ये है आपकी पश्चमाभि पेशियां। ओके, और ये है आपका लेंस। देखो, अगर हमें दूर की वस्तुएं देखनी है, अगर हम मान लो कोई पास की वस्तु देख रहे हैं, ठीक है, तो अचानक से आप उसी वस्तु पर देखते देखते बाकी वस्तुओं पर देखने की कोशिश करिए तो वो चीजें आपको धुंधली दिखाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका मानव नेत्र लेंस होता है ना वो अपनी फोकस दूरी को सामने रखी वस्तु के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है जिसे आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो अब फोकस दूरी चेंज कैसे करता है, तो ये अपनी मोटाई जो है ना वो कम या ज्यादा करता है। और करता किसकी मदद से है, पश्चमाभ पेशियों की मदद से। ये जो पश्चमाभ पेशियां होती हैं इसको खींचने और सिकोड़ने का काम करती हैं। अगर ये इसको खींचेंगी तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और ये अगर इसको सिकोड़ देंगी तो क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा और इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या करेगा, दूर की और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने में हमारी आंख की क्या करेगा, मदद करेगा। ओके, अब लाइट चली, ठीक है, अभी मैं आपको एक इसको एनिमेशन की मदद से दिखाऊंगा। ओके, तो लाइट अभी चली। ओके, तो ये आंख के अंदर गई और फाइनली क्या होता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जाकर रेटिना पर बनता है। तो आपका हो गया क्रिस्टलीय लेंस, हो गया नेत्रोद, आप जलीय द्रव, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, काचाभ द्रव। अब ये द्रव क्या होता है, ये लेंस के पीछे देखिए आपको ब्लू कलर का एक द्रव दिख रहा है। इसका काम बस इतना होता है कि अंदर का जो आपका एरिया है ना, और जो आपकी जो रे आ रही है उसको एक तो ये जो है सुग्राही मार्ग प्रदान करता है। मतलब क्या है, एक रास्ता प्रदान करता है ताकि जो अंदर आने वाला प्रकाश है ना वो फैल ना जाए। ऐसा ना हो कि जो प्रकाश एक बीम के रूप में आया है, एक किरण के रूप में आया है, एक किरण पुंज के रूप में आया है, वो क्या हो जाए, इधर उधर फैल जाए और उसका सही से प्रतिबिंब बन ना पाए। ठीक है, पीछे है आपका दृष्टि पटल। ओके, ये है आपकी दृक तंत्रिकाएं। जो भी प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है ये उसका मैसेज कहाँ ले जाती हैं, आपके माइंड तक ले जाती हैं। ओके, तो देखो एक बार फिर से मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं आपको। एक ऊपरी झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया या सूक्ष्ममंडल कहते हैं। कॉर्निया और पुतली के बीच जेली जैसा पदार्थ रहता है, वही ब्लू कलर का जो मैंने आपको बताया था, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका कार्य मानव नेत्र की बाह्य दबाव से रक्षा करना होता है। जलीय द्रव के बाद एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जिसे परितारिका आइरिस कहते हैं, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के छोटा और बड़ा होने से प्रकाश की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, नियंत्रित होती है। छोटा होगा तो प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अधिक प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जो है पुतली आपकी छोटी हो जाएगी। और अगर आपका जो है कम प्रकाश इंटर कर रहा है तो ये अपने आप बड़ी हो जाएगी ताकि ज्यादा प्रकाश इंटर कर सके। पुतली के बाद आपकी पश्चमाभि पेशियां होती हैं जिनका कार्य नेत्र लेंस के आकार में परिवर्तन करना होता है। ये क्या करती हैं, उसकी मोटाई जो है उसको नियंत्रित करती है और उस मोटाई से क्या होगा, उसकी फोकस दूरी कम या ज्यादा हो जाती है, जिससे वस्तु की दूरी के अनुसार लेंस की फोकस दूरी बदलना होता है। तो अगर हमें देखनी है दूर की वस्तु तो हम लोग अनंत पर की वस्तु इजीली देख सकते हैं।
हम लोग कितनी दूर की वस्तु देख सकते हैं? तो अनंत की, क्योंकि देखो सूर्य तो बहुत दूर है ना, और अगर सूर्य से भी ज्यादा कोई दूर हो वस्तु, ठीक है, लेकिन उसका क्या हो, प्रकाश हम तक पहुंच पाए, तो हम लोग उसको भी देख पाएंगे। तो हम लोग अनंत तक की वस्तु देख सकते हैं। पास की वस्तुएं हम लोग कितनी देख सकते हैं? तो सच जो है आपका जो स्वस्थ नेत्र होता है, उसकी जो निकटतम फोकस दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। उससे ज्यादा वो अपने आप को समंजित नहीं कर पाता है। ये वर्ड जो मैंने अभी समंजित यूज किया, इसका मतलब क्या है? जो जो लेंस है ना, वो अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर रहा है। जो लेंस का ये गुण है, यही इसकी कहलाता है समंजन क्षमता। ओके, कम या ज्यादा करना, इसकी कहलाता है समंजन क्षमता। लेंस के पश्चात क्या होता है? कचाब द्रव होता है, जिसका कार्य प्रकाश को एक सुगम पथ प्रदान करना होता है, ताकि वह बिना विचलित हुए क्या हो सके, रेटिना पर पहुंच सके। बाद में वस्तु का प्रतिबिंब काली फिल्म रेटिना पर बनता है। अब देखो, काला कलर क्या होता है, प्रकाश को कम परावर्तित करता है। अगर आप अंधेरे में बाकी कोई कलर देखोगे तो आपको हो सकता है वो दिखाई पड़े, लेकिन अंधेरे में आपको ब्लैक कलर बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ता है। कारण ये नहीं है कि वो ब्लैक है, वो क्या करता है, ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। ओके, बाकी के कलर क्या होते हैं, काफी हद तक प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, लेकिन वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा प्रकाश को क्या करता है, जो है सोख लेता है। ओके, इसी वजह से जो आपके बर्तन होते हैं ना, उसकी भी नीचे की तली कैसी रखी जाती है, काली होती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को क्या कर सके, सोख सके। गर्मियों में आप लोग डार्क कपड़े पहनते हो, सॉरी, लाइट कलर के कपड़े पहनते हो, ठंडियों में आप लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हो, ताकि क्या हो सके, ठंडियों में आपको ज्यादा ऊष्मा मिल सके, और गर्मियों में ज्यादा ऊष्मा आपके शरीर को ना मिले, और वो क्या हो जाए, सूर्य से आने वाली ऊष्मा परावर्तित हो जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहले आप ये वीडियो देखिए ध्यान से, ओके, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, ये है आपका लेंस। ओके, ये हो गई आपकी कॉर्निया। तो देखो, यहाँ पर रखी हुई है आपकी वस्तु। अब क्या होगा, इससे प्रकाश किरणें क्या होगी, इस पर क्या होंगी, आपतित होंगी। ओके, तो प्रकाश किरणें कुछ होंगी, चलेंगी, कहाँ आपतित होंगी, कॉर्निया पर। कॉर्निया के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेंगी, जलीय द्रव से। जलीय द्रव के बाद ये होकर गुजरेंगी पुतली से। ओके, पुतली से निकलने के बाद ये कहाँ जाएंगे, आपके लेंस पर। और फाइनली क्या होगा, लेंस से निकलकर ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, जाकर आपके रेटिना पर बन जाएगा। वस्तु सीधी रखी है, और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, जाकर उल्टा बन रहा है। तो इस प्रकार आपका मानव नेत्र क्या होता है, कार्य करता है। अब देखो, यहाँ पर पीछे आपकी दृष्टि तंत्रिकाएं, होगा क्या, जो आपका प्रतिबिंब ये बना है, तो क्या होगा, जो इसका मैसेज है वो इन दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगा। और ब्रेन क्या करेगा, उसे अपने अनुभवों के आधार पर क्या करेगा, उसकी व्याख्या कर देगा कि वस्तु आपकी क्या है, एक कैंडल है। ओके, so this is the end of the video. If you want the PDF of this video lecture or the link of my videos, so you can visit on my telegram channel sir_ab. This is my telegram channel. Okay, thanks for listening. As always, God bless you all. अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।